UFC 296 16 दिसंबर को आएगा और वो इस साल का लास्ट फाइट कार्ड होगा। नई नई फाइट्स इस फाइट कार्ड के अंदर ऐड हो गई हैं, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। जो मेन इवेंट होगी वो होगी वेल्टरवेट डिवीजन के टाइटल के लिए लियोन एडवर्ड वर्सेस कोबी कोविंगटन। को मेन इवेंट होगी ब्रेंडन रॉयवाल वर्सेस अलेक्जेंड्रे पेंटोजा। तो ये दो टाइटल फाइट मेन इवेंट और को मेन इवेंट जो है UFC 296 में सेट हो गई हैं। इसके साथ साथ दो नई फाइट आज जो हैं इस फाइट कार्ड के अंदर ऐड कर दी गई है। पहली फाइट जो ऐड की गई है वो लाइट वेट डिवीजन के अंदर टोनी फर्गसन वर्सेस पैडी पिमलेट सेट हो गई है UFC 296 में। उसके बाद जो दूसरी फाइट फिक्स हुई है वो हुई है शवकत रॉकमनोव वर्सेस वंडरबॉय थॉमसन। तो ये चार फाइट जो है UFC 296 के अंदर फिक्स हो गई हैं। एक दो फाइट और इसके अंदर ऐड होंगी जिसके बारे में वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज इस वीडियो में टोनी फर्गसन और पैडी पिमलेट की फाइट फिक्स होने की न्यूज़ मैं आप लोगों को देने आया हूं। अब इस फाइट को अगर हम देखें तो ये फाइट मुझे कुछ ज़्यादा एक्साइट कर नहीं रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि टोनी फर्गसन को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये कम से कम 2 या 3 फाइट पहले से ही बात चलती हुई आ रही है। जब वो नेट डियाज से हारे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि उनका जो प्राइम टाइम है वो काफ़ी पीछे जा चुका है। और जब पिछली फाइट में वो बॉबी ग्रीन से हार गए तो एक स्टैंप सी लग गई इस बात के ऊपर। अब दिक्कत ये है कि टोनी फर्गसन ने 7 फाइट की डील साइन कर रखी थी UFC के साथ। तो ये उनकी 7 फाइट जो थी वो पिछली फाइट जो थी उसके अंदर पूरी हो गई थी। अब देखो पिछली 7 फाइट को देखें तो डोनाल्ड काउबॉय जो सिरोनी था उसको हराने के बाद से लगातार 6 फाइट टोनी फर्गसन हार गए हैं। तो 7 फाइट की जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें से 1 फाइट जीती, 6 लगातार हार गए। तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि उन्हें दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब देखना ये होगा कि इन्होंने 3 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 5 का या 7 का। जहां तक मुझे लगता है 5 या 7 का उन्होंने साइन नहीं किया होगा, 3 फाइट का कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन किया होगा। तो इस फाइट के अंदर रिगार्डलेस वो जीते या हारे, कम से कम 3 फाइट तो टोनी फर्गसन की और आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पैडी पिमलेट के बाद 2 फाइट और आपको देखने को मिलेगी। इस फाइट के अंदर मुझे ज़्यादा कुछ उम्मीद टोनी फर्गसन से है नहीं, क्योंकि टोनी फर्गसन के बेस्ट डेज पीछे जा चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछते प्राइम टोनी वर्सेस पैडी पिमलेट तो उसके नाखून के बराबर भी वो नहीं होता। लेकिन अभी कोई प्राइम टोनी नहीं है, अब एक दूसरा ही टोनी फर्गसन है। कभी जो पहले टोनी फर्गसन होते थे ही वुड बी एबल टू डिफीट हबीब, लेकिन समय बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है और साथ में टोनी फर्गसन भी बदल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या टोनी फर्गसन ऐसे ही अपनी लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर चलते रहेंगे या फिर पैडी पिमलेट को हराकर वो बाउंस बैक करने की कोशिश करेंगे। इस एज के अंदर लाइट वेट डिवीजन में दोबारा से बाउंस बैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन गॉड नोज क्या होगा क्या नहीं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि UFC 296 को अब बहुत अच्छा बना दिया या नहीं बना दिया। 4 फाइट जो ये हैं ये बहुत अच्छी हैं UFC 296 में। 1-2 फाइट और ऐड होगी जिससे कि ये UFC 296 जो है इस साल का लास्ट फाइट कार्ड बहुत ही स्टैक्ड कार्ड हो जाएगा। आप अपने व्यूज जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि UFC 296 का ये पूरा फाइट कार्ड आपको कैसा लग रहा है और पैडी पिमलेट और टोनी फर्गसन की ये जो फाइट फिक्स हुई है आप इसके लिए एक्साइटेड है या नहीं, और इस फाइट के अंदर आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर इस फाइट का ब्रेकडाउन मैं करूंगा और आप लोगों के साथ हर एक चीज को डिस्कस करूंगा। पिछली वीडियो के अंदर फिजी और गैमरोट का मैंने जो है ब्रेकडाउन किया फाइट का, और उसके अंदर मुझसे गलती ये रह गई कि जो उन दोनों की फाइट थी पिछली वो 3-3 राउंड की थी। मुझे थोड़ा सा डाउट ये रह गया कि कहीं वो 5-5 राउंड की ना हो। तो यही सिर्फ एक करेक्शन आपको पिछली वीडियो में करने के लिए मैंने बोला है। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो मेरे थॉट्स थे। इस वीडियो के अंदर आप कमेंट करके बताएं कि पैडी पिमलेट जो जेरेड गोर्डन से पिछली फाइट हार गया था लेकिन जजेस ने उसको फिर भी जिता दिया था, तो क्या आपको लगता है कि टोनी फर्गसन अगर डिस्टेंस तक जाता है तो टोनी फर्गसन जो है डिसीजन से जीत सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पैडी पिमलेट को फिनिश नहीं किया गया तो जजेस उसको ही जिताएंगे, क्योंकि कैश काउ गोल्डन गूज कंपनी के लिए है पैडी पिमलेट। पैडी पिमलेट के नाम से खूब पैसे डैना वाइट छाप रहा है। तो ये फाइट लाइट वेट डिवीजन में या तो पैडी पिमलेट को एक पुश दे देगी या फिर टोनी फर्गसन को बाउंस बैक करा देगी। क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। टेक केयर, ख्याल रखें।